दोस्तों नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लखनऊ के गोमती नगर में वरिष्ठ नागरिकों की एक मीटिंग हुई थी, यूं ही गेट टुगेदर भाई साहब, और उसमें एक बहुत अच्छा निर्णय लिया गया था कि अब वो लोग आपस में तय किया था, मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में, कि अब आपस में कोई भी बातचीत जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर होती है, मैसेज वगैरह के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, उसमें कोई इधर उधर की बातें हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी और मंदिर मस्जिद ये सब नहीं करेंगे और अब केवल कर्मचारियों के हितों की बात ही करेंगे, उन अपने राइट्स की बात करेंगे और अधिकारों के लिए अपना अनुरोध पत्र जो है ईमेल के माध्यम से, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस साहब को, प्रधानमंत्री साहब को और हमारे वित्त मंत्री महोदया को और सभी अपने संबंधित मंत्रालयों को और विभागों को भेजा करेंगे और इसकी प्रति उसमें जरूर डालेंगे कि भाई साहब मैंने ये किया, ये बात 1 तारीख को तय हुई थी, ये बात मैंने आपको डाली थी। ये उनका गेट टुगेदर था और एक बहुत अच्छा निर्णय था और आप सभी ने इसको सराहा भी था। खैर, उसके बाद में जो हुआ वो मैं लेटेस्ट अपडेट कर रहा हूँ। अब आप यहाँ से टर्न अप कर रहा हूँ सीधे बैंक की तरफ। बैंक का स्थिति है भाई साहब ये, क्योंकि उस दिन भी वहाँ कुछ बैंक के भी कर्मचारी थे, अन्य विभागों के भी कर्मचारी थे, अब उनके कुछ कॉमन काज थे भाई साहब उसमें जी। अब मैं बैंक की तरफ ये बता रहा हूँ आपको कि AIBOC मतलब ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन, जो सुपरवाइजरी कैडर का, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा संगठन है भाई साहब ऑफिसर कैडर का। इसके जो जनरल सेक्रेटरी साहब है, अध्यक्ष जी, इन सब लोगों ने मिलकर के, मतलब ये रूपम राय साहब इसके सब कुछ है, समझ लीजिए। रूपम राय साहब ने अपनी मतलब एक मीटिंग करी। पिछली बार भी इन्होंने कहा था 6 तारीख को मीटिंग करेंगे, तो 6 तारीख को उन्होंने अपनी मीटिंग करी आपस में और आपस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ, जो भी इससे संबद्ध है, तमाम यूनियन AIBOC से संबद्ध है, बहुत बड़े बड़े संगठन इनसे संबंध है बैंकर्स के। तो उसमें जो निर्णय लिए गए, उसके बाद में जो उन्होंने 9 तारीख को यानी कि कल जो उन्होंने परिपत्र जारी किया, उसमें भी काफ़ी कुछ वही परिलक्षित हुआ। चूंकि ये सबसे बड़ा संगठन है और UFBU का भी ये सबसे बड़ा ही संगठन है भाई साहब, कोई कुछ किसी को माने, लेकिन UFBU का सबसे बड़ा संगठन ऑफिसर्स कैडर का यही है। तो बड़ी इनसे उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि निगोशिएट यही करते हैं UFBU वाले ही। और पिछले साल यानी कि 24 में मार्च में भाई साहब इन्होंने 12th BPS यानी कि ज्वाइंट नोट अपना साइन करा था। इन सब लोगों ने, सब बड़े बड़े नेता उसमें थे, आपको मैंने भेजा भी था, आपने भी देखा होगा। 6 महीने तक के रेजिडुअल इशूज थे कि ये बातें अभी जो रह गई हैं भाई साहब, चलो आज साइन कर लेते हैं, 6 महीने डिसाइड कर ली। 6 महीने कब पार हो गए, उसके आगे भी कई महीने पार हो गए, कोई मतलब नहीं उसका। अब एक को बात भाई साहब डिसाइड नहीं हो पाई, एक भी बात। खैर, तो इन्होंने जो 9 तारीख को यानी कि कल जो परिपत्र जारी किया, उसमें तमाम इन्होंने बातें रखी हैं, जिसमें 5 डेज बैंकिंग की भी बात है जी, और अपना वर्किंग आवर्स की भी बात है, स्टाफ रिक्रूटमेंट की भी बात है, तमाम अच्छी बातें हैं। और ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ये बातें उन्होंने अपने एजेंडे पे फिर से रखी और इस पर वो कटिबद्ध है, हम इसके लिए उनकी सराहना करते हैं। लेकिन एक बात भाई साहब और बता दें आपको, ये वही लोग हैं जो UFBU में सबसे बड़े हैं, इसके बावजूद इन्होंने कभी किसी जो है, मतलब इस वाले में तो हमको साफ दिख रहा है कि किसी भी पेंशनर्स की कोई बात इसमें एजेंडे में रखी ही नहीं। हालांकि एजुकेशनल अपना प्रोग्राम भी इन्होंने दिया है कि अगले महीने से ये करेंगे और इस तारीख को धरना करेंगे, ये करेंगे। अच्छा, धरना वरना करना ही पड़ता है भाई, नहीं करेंगे तो कैसे आपकी डिमांड मानी जाएंगी। सारी डिमांड जुनून है, हम ये नहीं कहते डिमांड एक भी गैर जुनून है, लेकिन बेहतर होता कि अगर जो रिटायरीज की भी कुछ बातें उसमें रखते, पेंशन अपडेशन की कोई बात रखते जो 30-32 साल से पेंडिंग है भाई साहब। और भाई साहब एक्रेशिया का तो रिव्यू अप्रैल में होना था, तो आज तक नहीं हुआ भाई साहब। अब फिर कहो अप्रैल आ जाएगा अब, और कुछ नहीं भाई साहब, रिव्यू हुआ जो था जैसे था, मतलब उनका कोई चर्चा नहीं। लेकिन उधर मैं आपको बता दूं, जो 1 तारीख को 1 जनवरी को जो भाई साहब निर्णय लिया गया था सीनियर सिटीजन के द्वारा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर में जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें यह भी तय हुआ था कि हम इस तरीके की बातें न करके और बढ़िया बातें, अपने डिमांड्स की बातें करेंगे सरकार के साथ। अभी एक बात
बातचीत के दौरान एक बात सामने आई है कि लगभग 30% लोग जो भी वहाँ मौजूद थे, महिलाएं भी थीं, सभी विभागों के लोग भी थे, वो गेट टुगेदर था उनका, अच्छी कॉलोनियाँ है वहाँ गोमती नगर में, तो लगभग 30% लोगों ने अपने अपने विभागों को, माननीय मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री महोदया को, समाज कल्याण विभाग को ईमेल भेजे हैं। ये जानकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, ये शुरुआत है। और एक चीज़ और, एक बहुत सीनियर पेंशन एक्टिविस्ट हैं इलाहाबाद से, यानी प्रयागराज से आते हैं, जी एन शुक्ला साहब। वो हमेशा काफ़ी काम करते रहते हैं। अभी इन्होंने 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जो महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल हैं, अतुल जी को भी उन्होंने एक पत्र लिखा था कि साहब, उसमें MC सिंगला साहब का केस का भी उल्लेख किया था कि MC सिंगला साहब का केस जल्दी सुन लिया जाए। MC सिंगला साहब तो कब की भगवान के यहाँ जा चुके हैं, वहाँ से हमको लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये भी निवेदन किया था कि जितने भी सीनियर सिटीजन के मामले हैं, जिसमें पेटिशनर सीनियर सिटीजन हो, उसको थोड़ा जल्दी सुन लिया जाए, क्योंकि उनके पास इस धरती पर रहने के लिए समय भी बहुत कम होता है। मेरा कहने का अभिप्राय केवल ये है, बताने का केवल इतना अभिप्राय है भाई साहब, कि सभी इंडिविजुअल्स लगे हुए हैं। भले ही हमारे पास, हमारे साथ UFU के लोग हमारी बात नहीं उठा रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, लेकिन 2024 में सीनियर सिटीजन्स, पेंशनर्स, रिटायरीज ये जान चुके हैं कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। जी हाँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती सुप्रीम कोर्ट की भाई साहब, हालांकि सुप्रीम कोर्ट बड़ी चीज़ है, उसमें कोर्ट की बड़ी चीज़ होती है, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, कि MC सिंगला साहब का मामला, यानी कि जो भी इस तरीके के मामले हैं पेंशन अपडेशन के मामले में, उसको 2023 के बाद से अभी नंबर ही नहीं आया है। 24 में कितनी बार डेट लगी कि हमारा अभी तक नहीं सुना गया, और आज भी उसकी कोई भी उसकी साइट पर कोई भी डेट नहीं है, सिर्फ पेंडिंग शो कर रहा है। लेकिन RRB के मामले में बड़े हर्ष के साथ बता रहा हूं भाई साहब कि रीजनल रूरल बैंक वालों के साथ जो पहले अन्याय होता रहा, लेकिन अब उनके लोग काफ़ी कटिबद्ध थे, उनके नेता बहुत मेहनती हैं, उनके लोग बड़े मेहनती हैं, सब आपस में अलग अलग यूनियन होने के बावजूद आपस में सब एकजुट हैं भाई साहब, और कॉमन काज पर सब एकजुट रहते हैं। और उन्होंने पेंशन भी ले ली 1 नवंबर 93 से, कंप्यूटर इंक्रीमेंट भी ले लिया, और जो भी चीज़ अभी तक नहीं मिल पाई है उसकी मॉनिटरिंग के लिए 15 तारीख को, यानी 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में फिर उनका वही पेंशन का केस लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट फिर इसको मॉनिटर करेगा। पहले कहा था इतना दे करके आओ, फिर इतना दे करके आओ। 50% पेंशन का भुगतान वो 1993 से अभी तक सभी ग्रामीण बैंकों में किया जा चुका है, और 75% कंप्यूटर इंक्रीमेंट भी किया जा चुका 1993 से, जो उनको मना हो गया था कि नहीं साहब, आपको देने की क्या जरूरत है जी। तो ये उनके साथ था, और ये बाकी पेंशनर्स के साथ जो हो रहा है बैंकर्स के साथ में, तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जो हमारे पेंशनर साथी, चाहे JN शुक्ला साहब हों, चाहे गोमती नगर या लखनऊ में रहने वाले साथी हों, सीनियर सिटीजन देश के किसी भाग में हों, मैंने तो सबसे अनुरोध किया है कि सब लोग CJI साहब को मेल कीजिए, सभी लोग प्रधानमंत्री जी को मेल कीजिए। इतनी मेल वहाँ हो जाएं कि उनको दिखाई पड़े कि साहब जो है 20 लाख लोग जो है पेंशनर हैं। भाई देखिए, सीधी सी बात, 8.5 लाख से ज़्यादा लोग तो पेंशनर तो केवल बैंकिंग सेक्टर में है। इसके अलावा जो कम्यूटेशन रिकवरी का मसला है वो तो सभी का है, तो सारे पेंशनर उसमें कवर होते करोड़ों की संख्या में। और जब इतनी बातें वहाँ पहुँचेंगी तो निश्चित रूप से ये हमारा जो है लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का और बहुमत का हमेशा इसमें ध्यान रखा जाता है, सम्मान किया जाता है, तो सरकार इस बात को जरूर सुनेगी। तो ये आज तक का अपडेट था। अगली बार किसी अन्य अपडेट से फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।